साथियों, नमस्कार। आज चर्चा करेंगे कि चतुर्थेश का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह जो भाव है, यह भाव जहाँ 4 नंबर हमने लिख दिए हैं, यह चतुर्थ भाव है। यह चतुर्थ भाव है और इस भाव का स्वामी जो भी ग्रह हो, वो चतुर्थेश कहलाता है। अब चतुर्थेश कोई भी ग्रह हो सकता है। जैसे यहाँ 4 नंबर लिखे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि इस भाव का स्वामी चंद्रमा हुआ। परंतु यदि यहाँ 5 नंबर लिखे होते तो इस भाव का स्वामी सूर्य होता। यदि 6 नंबर लिखे होते तो बुध होता। 10 नंबर लिखे होते तो शनि होता, या 2 नंबर लिखे होते यहाँ तो शुक्र होता। कोई भी ग्रह जो इस भाव का स्वामी है और यदि वह ग्रह इसी भाव में विराजित हो, यानी चतुर्थेश चतुर्थ भाव में विराजित हो, तो क्या फल होगा। यह जो भाव है, यह सुख भाव कहलाता है, माता का भाव भी कहलाता है, भूमि भवन वाहन आदि का भी कहलाता है। यदि इस भाव का स्वामी स्वराशि, उच्च राशि या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे में जातक को माता का सुख प्राप्त होता है, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, और यह मन का भी भाव है। ऐसा कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन व्यक्ति का प्रसन्न रहता है। कुल मिलाके यह केंद्र भाव कहलाता है और ये एक शुभ भाव है जन्म पत्रिका का। अब यदि यही चतुर्थेश इस भाव में आके विराजित हो जाए, यह जन्म कुंडलिका का 5वां भाव है। यह केंद्र स्थान कहलाता है और यह त्रिकोण स्थान कहलाता है। यह संतान भाव भी कहलाता है। यह प्रेम स्थान भी कहलाता है। इसके अलावा यह विद्या का भाव भी है। जब सुख भाव का स्वामी प्रेम, संतान, विद्या आदि के भावों में आता है, ऐसी स्थिति में जातक को विद्या से प्रेम होता है, व्यक्ति पढ़ाई अच्छी करता है, सुकून महसूस करता है पढ़ाई करने में, संतान का सुख प्राप्त होता है, और संतान होना अलग बात है, संतान से सुख प्राप्त होता है, ये बड़ी बात है। हाँ, इसके लिए ये जरूरी है कि इस भाव की स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि इस भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि न हो, पाप ग्रहों से युत न हो। ऐसी स्थिति में यह मिलता है। यह जन्म पत्रिका का 6वां भाव, यह रोग स्थान कहलाता है। इस स्थान से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में विचार किया जाता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी रोग स्थान में आके बैठ जाए, ऐसे में जातक को भूमि भवन वाहन से कोई न कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। माता से वैचारिक असमानता रहती है। कई स्थितियों में माता बीमार भी रहती है और इस कारण से व्यक्ति का मन दुखी रहता है। कारण कोई भी हो,
परंतु यहाँ सुख में कमी आती है। आगे चलते हैं। यह जन्म पत्रिका का 7वां भाव कहलाता है। यह विवाह स्थान है। चतुर्थ भाव सुख भाव है और विवाह भी व्यक्ति सुख के लिए काफी हद तक करता है। जब एक सुख भाव का स्वामी और विवाह स्थान में आके बैठ जाए, ऐसे में जातक को सुख की अनुभूति होती है। यह जो स्थान है, यह सप्तम स्थान से दशम स्थान है। तो ये जातक के पत्नी का कर्म का स्थान है और माता के स्थान से चतुर्थ स्थान है। तो माता के स्थान से चतुर्थ स्थान होने के कारण माता का सुख स्थान है। यानी जातक की शादी होने के बाद माता को सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। कई बार कहते नहीं है कि बहू अच्छी आई है, सारे जिम्मेदारी संभाल ली है, वो बातें होती हैं यहाँ पे। परंतु यदि इस भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश अष्टम स्थान में आके विराजित हो जाए, यह अष्टम स्थान या अष्टम भाव, यह मृत्यु स्थान कहलाता है। यानी परेशानी पैदा होना। यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में आके विराजित हो जाए तो ऐसी स्थिति में, अनेक स्थितियों में, यदि इस भाव के ऊपर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति नहीं है तो जातक की माता बीमार रहती है। उसको कोई न कोई छोटे बड़े रोग होते रहते हैं और जातक को खुद भी होते रहते हैं, क्योंकि यह दुख स्थान भी कहलाता है। और इस भाव का, सुख भाव का स्वामी यदि दुख स्थान में आ जाए तो जातक का मन प्रसन्न नहीं रहता है। जब चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश भाग्य भाव में आके विराजित होता है, यह भाग्य भाव, जहाँ 9 नंबर लिखे हुए हैं, यह भाग्य भाव है। यह धर्म कर्म का स्थान भी कहलाता है, धर्म स्थान भी कहलाता है। यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में आ जाए तो जातक धार्मिक होता है और जातक के घर पर धार्मिक वातावरण होता है। उसकी माता भी पूजा पाठ करने वाली होती है। फिर यह जन्म पत्रिका का भाग्य स्थान है। जब सुख का स्वामी भाग्य स्थान में आके बैठ जाता है तो ऐसे में जातक भाग्यशाली होता है। यह जन्म पत्रिका का 10वां भाव व्यक्ति का कर्म स्थान कहलाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि कर्म भाव में आ जाए तो यहाँ से आने के बाद पुनः अपने घर को देखता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जातक कहीं भी कार्य करे, घर और घर के लोगों से उसका लगाव बना रहता है, वहाँ पर भी घर का सुख मिलता है। यदि इस भाव का स्वामी उठ के इस भाव में आ जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई लड़का कहीं काम करने के लिए चला जाता है, मम्मी उसके साथ चली जाती हैं, यानी वहाँ पे भी उसको माता का सुख प्राप्त होता है। यह एकादश स्थान आय स्थान कहलाता है। जब चतुर्थ भाव का स्वामी, 4 नंबर का स्वामी यहाँ उठ के आ जाए चतुर्थेश, ऐसे में व्यक्ति को माता से आय होती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को भूमि भवन वाहन यहाँ भी प्राप्त होते हैं और साथ में
जो चीज़ें यहाँ हैं, यदि यह भाव पीड़ित नहीं है तो, यह बात हम इसलिए कहते हैं कि कोई भाव अगर पीड़ित है, पाप ग्रहों से युक्त है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में उस भाव के फल या तो मिलते नहीं हैं या कम मिलते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ जाए, ये जो द्वादश भाव है, इस भाव का स्वामी इस भाव में आ जाए, तो कई बार व्यक्ति अपना घर मकान बेचकर विदेश चला जाता है, क्योंकि ये विदेश स्थान भी कहलाता है, या घर से दूर चला जाता है। विदेश की परिभाषा ये नहीं है कि हम देश छोड़ के कहीं चला जाए तभी विदेश कहलाएगा। विदेश का अर्थ है कि अपने मूल घर से दूर हो जाना, ऐसी जगह चले जाना जहाँ की भाषा अलग है, जहाँ के लोग अलग हैं, जहाँ की घर से दूरी अलग है, जहाँ पे अपने परिजन नहीं दिखते, वही विदेश स्थान है। अब विदेश स्थान में जाके सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस भाव की स्थिति क्या है और चतुर्थेश की स्थिति क्या है। यदि चतुर्थेश उठ के यहाँ लग्न में आ जाए, यह लग्न स्थान है, यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, यह लग्न स्थान है, ऐसे में जातक की जो माता होती हैं उनका आशीर्वाद जातक को मिलता है। जातक भी अपनी माता का ध्यान रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन वाहन से लगाव होता है। व्यक्ति अपने जहाँ का होता है, अपने गांव से प्रेम करता है, अपनी ज़मीन से प्रेम करता है, और उसका अटैचमेंट इन दोनों का बना रहता है। फिर व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न रहने से व्यक्ति में आत्मबल प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति मेहनती भी होता है। जब चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में आके बैठ जाए, यह दूसरा भाव है, यह धन भाव है। जब सुख भाव का स्वामी पैतृक धन भाव में आके बैठ जाए, ऐसे में जातक को पैतृक धन की प्राप्ति होती है। अब वो सामान्य रूप से हो या विषम परिस्थितियों में हो, यह इस भाव में बैठे हुए या इस भाव की ग्रह स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ जाए, यह तीसरा भाव है जन्म पत्रिका का, यह पराक्रम स्थान कहलाता है। यदि चौथे भाव का स्वामी पराक्रम में आके बैठ जाए, तो ये चौथे से व्यय स्थान है, चौथे से 12 व्यय स्थान है, तो ये चतुर्थेश का व्यय स्थान है। यद्यपि ये लग्न का पराक्रम है, ऐसे में क्या होता है कि जातक भूमि भवन वाहन प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है, पराक्रम करता है। उसको कोई चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए उसको भारी भरकम मेहनत करनी पड़ती है, तब उसको इन वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो यह था चतुर्थेश का द्वादश भावों में विराजित होने पर क्या फल होगा, इसका विश्लेषण। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है 9451333820, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।